हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बाबू लोग, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th आर्ट्स का भूगोल चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बहुत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बाबू, तो चलिए बिना देरी किए बगैर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी कि भूगर्भ में जो भी चीज़ छुपा हुआ है धरती के नीचे, उसका जानने के लिए कौन सा साधन प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम अपना आँख से देख सकते हैं। ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगे, या गुरुत्वाकर्षण बल, या ऑप्शन सी ज्वालामुखी, या फिर पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा और जो लोग आंसर जानते हैं वो लोग इसको देखिएगा कि हम कितना क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप लोग इसको कितना प्रश्न जानते हैं। आप लोग जितना भी प्रश्न सही से जानते हैं लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग के ठो सही बोले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक परत निफ्फे का निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ठीक है, क्या हुआ? चलिए, ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेसाल्ट एवं सिलिका, या ऑप्शन डी निकेल एवं लोहा। तो सही जवाब है निकेल एवं लोहा। तो जिनका जवाब डी है वो बिल्कुल सही है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चुन के एकदम सेलेक्ट किए, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चैप्टर 3 अगर आएगा तो इसी से आएगा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है सो कितना है? ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 5.5, या फिर ऑप्शन डी 11। आपको बताना है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो जिसका आंसर है सी वो बिल्कुल सही है, 5.5 पृथ्वी का घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का कौन सा परत में सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, सब बताना है। ऑप्शन ए भूपर पट्टी में, दूसरा मेंटल में, ऑप्शन सी बाह्य कोड में, या ऑप्शन डी आंतरिक कोड में। तो सही जवाब है आंतरिक कोड में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, भूक्रोड का घनत्व है। भूक्रोड मतलब जो धरती का जो क्रोड है जो सबसे बीच में पाया जाता है, उसका घनत्व कितना है, सब बताना है। ऑप्शन ए 5 से 7, ऑप्शन बी 8 से 11, ऑप्शन सी 11 से 17, या फिर ऑप्शन डी 17 से अधिक। तो जिनका जवाब सी है 11 से 17 वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, शानदार ज़बरदस्त प्रदर्शन आप लोग का। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते जाइए, है ना। और आप लोग देखिए कि हम कितना क्वेश्चन बना पाते हैं खुद से, है ना, बिना चोरी के। चलिए यही आप लोग का प्रैक्टिस है। अब यहाँ जितना आप लोग बना पाइएगा समझो एग्जाम में बन पाएगा, यहाँ बने तो एग्जाम में बन जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? बताना कि कहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाया जाता है। ऑप्शन ए सियाल में, ऑप्शन बी सीमा में, या निफ्फे में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सीमा। सीमा में पाया जाता है बेसाल्ट चट्टान। ये सीमा क्या होता है हम लोग बताए थे, 3 परत होता है, एक होता है सियाल, सीमा और निफे, है ना। तो वही सीमा में जो पाया जाता है बेसाल्ट चट्टानें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है? यानी कि हम लोग कितना गहराई में जाएंगे पृथ्वी में तो जिसके कारण वो कोई भी ठोस पदार्थ जो रहता है सो लिक्विड बन जाता है। ऑप्शन ए 32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 96 किलोमीटर, या ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। तो सही जवाब है 50 किलोमीटर। ठीक है बाबू, तो जिनका जवाब है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के प्रमुख उदागर के परिणाम है? यानी दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन के पठार जो है उधर, सो कौन सा
सेल समूह है बताना है। ऑप्शन ए शील्ड है, या मिश्र है, या प्रवाह है, या फिर कुंड है। तो सही जवाब है प्रवाह। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से अपना मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की आंतरिक परत है, बताना कि इनमें से कौन जो है पृथ्वी की आंतरिक परत है। ऑप्शन ए भूपरपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोड, या ऑप्शन सी इनमें से सभी। तो इनका आंसर है सभी। ये सभी पृथ्वी का आंतरिक परत है, ये पृथ्वी के अंदर तीनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है। बताना है कि पृथ्वी में जो परत है पाया जाता है 3 ठो, उसमें से सबसे हल्का परत जो है सो कौन सा है। ऑप्शन ए भूपरपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, या ऑप्शन सी क्रोड, या फिर कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भूपरपट्टी, सबसे हल्का परत यही वाला है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है। अब बताना कि वह भारी कौन है। ऑप्शन ए भूपरपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, या ऑप्शन सी क्रोड, या इनमें से सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी क्रोड। क्रोड सबसे भारी परत है। ठीक है, आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा, देखिएगा कितना आंसर आप लोग सही बना पाए हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 30 है, देखिएगा 30 में आप लोग कितना सही बना पाते हैं, और कमेंट कीजिएगा कि आप कितना सही बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 12, सियाल के मुख्य खनिजों का नाम है। जो परत बताए थे सियाल, सीमा, निफे, उसमें सियाल बताए थे सियाल। तो सियाल परत में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं निकेल, ऑप्शन सी दोनों, या फिर कोई नहीं। बताइए। तो जिनका जिनका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंपीय तरंगे हैं, इनमें से कौन जो है सो भूकंपीय तरंग है। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी जो हैं भूकंपीय तरंगे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग है। बताना कि कौन सा तरंग जो है सबसे तीव्र गति वाला है, यानी सबसे स्पीड आता है धरातल पर, कौन सा है। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, या फिर सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पी तरंग। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितनी है। आप लोग को बताना है फटाफट कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, अर्धव्यास। ऑप्शन ए 6307 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6730 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6070 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 6370 किलोमीटर। ये आप लोग को बताना, फटाफट बताइए। तो जिनका आंसर है ऑप्शन डी 6370 किलोमीटर, वो बिल्कुल सही है बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी में अभी तक सबसे अधिकतम कितनी गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। तो पृथ्वी में बोल रहा है ना, धरती में पूरा कहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई हो चुका है और कितना हो चुका है। कहाँ तो नहीं पूछा है, कितना हुआ सो पूछ रहा है। ऑप्शन है 10 किलोमीटर तक, या 12 किलोमीटर तक, या 19 किलोमीटर तक, या फिर 5 किलोमीटर तक। तो सही जवाब है 12 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत है। पृथ्वी के अंदर जो संरचना है ना, उसका प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हम लोग आँख से देख सकते हैं। तो बताना कौन सा। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी भूकंप, या ऑप्शन सी खनन एवं ज्वालामुखी, या ऑप्शन डी उल्काएँ। जब प्रत्यक्ष है जिसको आँख से देख सकते हैं तो कौन सा है, वो है खनन एवं ज्वालामुखी, है ना। क्योंकि खनन करेंगे तो अंदर के मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अंदर के मटेरियल बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं। तो ये सब हो गया प्रत्यक्ष स्रोत। और जिसको आँख से नहीं देख सकते, बस हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, ये सब पाया जा सकता है। तो ये सब होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। अप्रत्यक्ष
मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए खनन एवं प्रवेधन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण एवं भूकंप, ऑप्शन सी दबाव एवं तापमान, या ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। बताइए कौन सा अप्रत्यक्ष है ना। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है खनन प्रवेधन, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो हो नहीं सकता है ना। तो बी वाला सही लग रहा है, बी और सी दोनों सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, भूकंप, दबाव, तापमान, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस तरंग को गौण तरंग या द्वितीयक तरंग कहते हैं। बताना है, ठीक है, कि किस तरंग को गौण तरंग कहते हैं। गौण मतलब सेकेंडरी। ऑप्शन ए पी तरंग, दूसरा एस तरंग, तीसरा एल तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है एस तरंग। एस तरंग को गौण तरंग या द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एस तरंग को गौण तरंग? क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंग आता है ना उत्पन्न, जो तरंग उत्पन्न होता है वो पी तरंग होता है, फिर उसके पीछे पीछे एस तरंग आता है ना। इसे सेकेंड नंबर में जो है तरंग, उसको कहते हैं द्वितीयक तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ऑप्शन ए पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, या सभी। तो विनाशकारी तो सब होता है ना, लेकिन सबसे अधिक जो खतरनाक है, जो पूरा धरती को हिला देता है, पूरा बिल्डिंग गिरा देता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक विनाशकारी जो तरंग हो कौन सा है। तो सही जवाब है एल तरंग। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तरंग, अब तरंग बार बार आ रहे, तरंग के बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेगा तरंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एगो होता है भूगर्भिक तरंग और दूसरा धरातलीय तरंग। ठीक है, फिर भूगर्भिक तरंग जो बताएं उसके अंदर भी दो गो होता है, एक होता है पी तरंग और दूसरा होता है एस तरंग, और धरातलीय तरंग सिर्फ एल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से दो तरंग ही होता है, एक भूगर्भिक और धरातलीय तरंग। और पी एस क्या होता है? भूगर्भिक के अंदर ही दो गो होता है, पी और एस। सबसे पहले पी तरंग निकलता है, जब भी भूकंप आएगा तो पी तरंग निकलता है, फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे एस तरंग निकलता है, और जब खतरनाक स्थिति हो जाता है पूरा तो एल तरंग उत्पन्न हो जाता है बाबू। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला 21 की ओर। भूकंप को मापने वाले यंत्र है, भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी भूकंप लेखी यंत्र, या ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोनों। ठीक है, भूकंप को मापने वाले यंत्र ये दोनों है। ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, वही यंत्र का नाम एक बार हिंदी में है, एक बार इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफी, या फिर अगर उसी को हिंदी में बोलेंगे तो भूकंप लेखी यंत्र हो गया। तो वही चीज़ है, बस खाली नाम अलग हो जाता है। ठीक, चलिए जैसे क्या होता है ना, घर में किसी किसी का दो नाम होता है ना, एक स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, लेकिन आदमिया तो वही है। तो उसी तरह से यहाँ भी मशीन में वही है, खाली नाम अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। यानी भूकंप का जो आया स्पीड, कितना रफ्तार से आया, तीव्रता पूछ रहा है। तो कैसे होता है कि कितना स्पीड में आता है, तो कैसे पता करेंगे, किसके द्वारा। ऑप्शन ए थर्मामीटर के द्वारा, ऑप्शन बी पारामीटर के द्वारा, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर के द्वारा, या ऑप्शन डी रिएक्टर स्केल के द्वारा। तो जिनका जिनका जवाब है रिएक्टर स्केल, वो बिल्कुल सही है बाबू। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है बाबू, रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 23, भूपरपट्टी की गहराई कितनी होती है। जो पृथ्वी का जो सबसे पहला ऊपरी परत है भूपरपट्टी, उसका गहराई कितना होता है, सो बताना है। 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, या फिर 300 से 400 किलोमीटर, सो बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 0 से 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, मेंटल की गहराई कितनी है। बताना है कि मेंटल का जो परत है उसका गहराई कितना है, कितना। ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3200 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। चलिए, तो सही जवाब है 2900 किलोमीटर।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे कितना है? यानी कि भूप्रपट्टी का जो मोटाई है उस समुद्र के नीचे, महासागर के नीचे कितना है? ठीक है, महासागर के नीचे पूछ रहा है, तो बताइए। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, या 20 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर। तो सही जवाब है 5 किलोमीटर। सब महासागर के नीचे जो भूप्रपट्टी की मोटाई है कितना है? 5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी 25 का जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे कितना है? महाद्वीप के नीचे कितना है बाबू? महाद्वीप के नीचे बताना है। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो जिनका जिनका जवाब है 30 किलोमीटर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी लहरें या फिर तरंग जो है केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है? केवल ठोस पदार्थ से ही गुजरता है तरंग, बाकी वो किसी से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन ए पी लहरें, लहर मतलब तरंग समझना, ठीक है। ऑप्शन बी एस लहरें, ऑप्शन सी एल लहरें, या फिर सभी। तो जो केवल ठोस से गुजरता है वो है एस लहरें या फिर एस तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन लहरें यानी कौन सा तरंग जो है तो ठोस और द्रव दोनों से होकर गुजरती है? बताना है कि कौन सा दोनों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए पी लहरें, ऑप्शन बी एस लहरें, ऑप्शन सी एल लहरें, या फिर सभी। तो जो दोनों से होकर गुजरता है वो है पी लहरें यानी पी तरंग। ठीक है बाबू, बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग का प्रदर्शन इसी तरह से बने रहिए चैनल में, अंत तक देखिएगा, है ना। और जितना कितना सही होता है उतना आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भूकंप का छाया क्षेत्र कितना डिग्री के बीच पाया जाता है? ठीक है, भूकंप का जो छाया क्षेत्र है तो कितना डिग्री के बीच पाया जाता है? अभी छाया क्षेत्र क्या होता है? तो छाया क्षेत्र का मतलब समझिए पहले। जैसे भूकंप आया तो भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र लगा हुआ सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र, वो रिकॉर्ड करता है कि कितना दूर तक भूकंप आया, है ना, किस किस क्षेत्र में भूकंप आया। तो जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उधर तो नाप लिया, लेकिन जिस क्षेत्र में भूकंप नहीं आया, जिधर भूकंप का कोई असर नहीं हुआ, तो वैसे क्षेत्र को कहा जाता है भूकंप का छाया क्षेत्र। तो कितने डिग्री के बीच पाया जाता है छाया क्षेत्र? 100 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 105 डिग्री, 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच। दूसरा 100 डिग्री और 140 डिग्री के बीच। ऑप्शन सी 85 डिग्री और 95 डिग्री के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से पृथ्वी की कौन सी परत में ज्वालामुखी लावा होता है? यानी कि किस परत में ज्वालामुखी पाया जाता है? ज्वालामुखी जो धरती निकालता है वो पृथ्वी के सेकंड परत में पाया जाता है, मेंटल वाला में। बताए थे ना आप लोग को कि मेंटल वाले ही भाग जो है पूरा गर्म, पूरा लावा है, मैग्मा है। तो मेंटल वाला भाग को क्या कहते हैं सो बताना है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ रहा है। ठीक है, तो ज्वालामुखी कहाँ पर होता है? जहाँ पर मेंटल होता है। तो फिर मेंटल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, या ऑप्शन सी निफे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सीमा। ऑप्शन बी सीमा जो है मेंटल वाला भाग यही है, और इसी में ज्वालामुखी पाया जाता है। तो ज्वालामुखी जब उनका जो लावा होता है जब तक वो धरती के नीचे रहता है वो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो धरती के बाहर आ जाता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है बाबू, तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही बनाए हैं। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका मित्र अगर मेरा चैनल से नहीं जुड़ा हुआ तो इस वीडियो को पूरा शेयर करो, पूरा ग्रुप में शेयर करो, और अपने फ्रेंड को भी बताओ कि सर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को वीडियो मिल जाए। और एग्ज़ाम भी नज़दीक है ना, इसलिए तैयारी आप लोग अभी से कर दीजिए। अभी से नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ।